ये कुणाल कामरा जो है कॉमेडियन है, उसने पंगा लिया है। आपकी पार्टी के लोग जाते हैं और स्टूडियो तोड़ के आते हैं। पंगा लिया है। ये कुणाल काम ये मेरी तो बात जाने दो। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में क्या बोला है उसने, अर्थ मंत्री निर्मला सीताराम जी के बारे में क्या बोला है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में क्या बोला है। ये कुणाल कामरा जो है कॉमेडियन है, इन्होंने इससे पहले भी इसकी सुपारी लेके करता हो। ये व्यक्ति स्वातंत्र्य जो है लोकशाही में ज़रूरी है, वो कुछ ये नहीं है, लेकिन उसका अर्थ बदलकर किसी के कहने पर किसी को गलत कहना, मेरी तो बात जाने दो। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में क्या बोला है उसने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उनके बारे में क्या बोला है, वो अर्थ मंत्री निर्मला सीताराम जी के बारे में क्या बोला है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में क्या बोला है, कई उद्योगपति के बारे में क्या बोला है, आपके कितने पत्रकार लोगों से तो उसने पंगा लिया है, कई एयरलाइंस ने उसको बैन कर दिया है। तो ऐसा जो माहौल ख़राब करने वाला, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाला, इसके पीछे कौन है। लेकिन फिर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती थी। आप एक तरफ बता रहे हैं कि महाराष्ट्र एकदम शांत है, सौहार्दपूर्ण है, सब आ सकते हैं, लेकिन एक तरफ आपकी पार्टी के लोग जाते हैं और स्टूडियो तोड़ के आते हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? देखिए, एकनाथ शिंदे बहुत संवेदनशील है। ये मैंने तो किसी एक्शन पे रिएक्शन ही नहीं दिया है। मेरे ऊपर तो कितने आरोप लगाए, 2.5 साल से आरोप ही आरोप चालू है, अभी भी आरोप कर रहे हैं। अभी तो उनको जनता ने भी दिखा दिया। तो मैं तो आरोप का जवाब काम से देता हूँ, तो जनता ने उनको घर बिठा दिया, तो फिर भी नहीं सुधर रहे। फिर ये स्टूडियो की तोड़फोड़ के बारे में क्या कहें? देखिए, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। ये कार्यकर्ताओं की भावना है। कार्यकर्ताओं को देखो, एक्शन को रिएक्शन होती है, लेकिन उसका समर्थन मैं नहीं करूँगा। लेकिन जिसने भी स्टेटमेंट करना, किसी के खिलाफ बोलना, किसको बेइज्जत करना, किसी को अपमानित करना, ये तो देखो सोची समझी वाली साजिश है। एक आखिरी सवाल, महाराष्ट्र में अभी भी चुनाव हुए, कुछ में 100 दिन अभी पूरे हो जाने रहे आपके सरकार के। जो चुनाव में गया वो आपके नेतृत्व में सरकार था, बाद में जब सरकार आया तब आपका नेतृत्व नहीं रहा, आप उप मुख्यमंत्री हो गए। ये हमेशा चर्चा हमेशा होती है कि आप इससे नाराज़ हैं, क्योंकि आपको चाहिए था कि आपके नेतृत्व में सरकार जीत गई तो आप ही नेतृत्व में वापस आना चाहते थे। तो ये जो चर्चाएं होती है, क्या इसमें कुछ तथ्य है? आप नाराज़ हैं? कोई तथ्य नहीं है। मैं मेरा काम कर रहा हूँ। मैं जब सीएम था तभी भी खुद को कॉमन मैन समझता था। आज मैं डीसीएम हूँ, अभी मैं डेडिकेटेड टू कॉमन मैन समझता हूँ। मेरा काम है आम आदमी को, सामान्य आदमी के जीवन में कुछ अच्छा बदलाव लाना। ये हमारी सरकार कर रही है, देवेंद्र जी और हमारी टीम काम कर रही है। जैसे पहले टीम काम कर रही थी, आज भी हम वही टीम में काम कर रहे हैं। खुर्ची क्या नंबर आगे पीछे होते रहते हैं, गाड़ी तो वही है, एक ही गाड़ी में बैठे, और हमारी विकास की गाड़ी है। हमारे को खुद कुर्सी का स्वार्थ नहीं है, कुर्सी का मोह नहीं है। हमारे को जनता के प्रश्न, जनता की समस्या को छुड़ाने में स्वारस्य है, और इसलिए हम केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमें मदद कर रहे हैं, इसलिए हम राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, तो क्या है उसमें। हमारे बाला साहब ठाकरे जी कहते थे, पद तो आते जाते रहते, सत्ता तो आते जाते रहते, लेकिन नाम नहीं जाना चाहिए। नाम को बरकरार रखने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन और वो काम वो हम कर रहे हैं। लेकिन आपके नेतृत्व में चुनाव जीता था, तो क्या हुआ? तो अब वापस आप ही आना। क्या हुआ? मैं जब मुख्यमंत्री था तो देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री थे, अभी वो उप मुख्यमंत्री है तो मैं उप मुख्यमंत्री। हमने कभी एक दूसरे को ऐसा समझा ही नहीं, कौन डीसीएम है कौन सीएम है, हम सब बराबरी के समझते हैं। क्या इस चुनाव ने शिवसेना किसकी, इसका जवाब दे दिया है? दे दिया है। जब लोगों ने कहा, पहले तो कहते थे चुनाव आयोग ने ये कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया, ईवीएम घोटाला हो गया। अभी हम जनता के दरबार में जाएंगे। जनता के दरबार में गए, पूरे आरोप लगा के हमें बदनाम किया, लेकिन 100 लड़के 20 जीते, हम 80 लड़के 60 जीते। लोगों ने सिक्का मार दिया, कौन असली कौन नकली।